Hello guys, welcome back again. Today's topic is atomic radii or atomic radius. So today we will discuss everything about atomic radii and atomic radius. So let's get started. एटॉमिक रेडी और एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? तो एटॉमिक रेडियस बोलो या फिर एटॉमिक रेडी बोलो, दोनों एक ही बात है. ये क्या होते हैं? तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. किसी भी न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडी या फिर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. यहाँ पर आप देखो, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है. क्या है ये? एक एटम है, ये उसके बीच ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है. भाई न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो रोटेट करता रहता है. तो ये आउटर मोस्ट जो सेल है इसमें क्या? इलेक्ट्रॉन है. ये न्यूक्लियस है. तो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लो. एटॉमिक रेडी मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये भी वही कह रहा है. क्या कह रहा है? कि जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडी या फिर एटॉमिक रेडियस कहते हैं. लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस आप निकालोगे कैसे? यहाँ पर according to quantum mechanics there is no certainty about exact position of electron at any time. क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन लगा पाना इम्पॉसिबल है. भाई एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो वो वेव नेचर शो कर रहा है. और जब वो वेव नेचर शो कर रहा है तो जब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं. तो जब तक आप यहाँ बोलोगे तब तक तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो एक वेव की तरह वर्क कर रहा है. वो एक पार्टिकल की तरह वर्क तो नहीं कर रहा कि यहाँ बैठा है तो आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के बोल दिया कि ये एटॉमिक रेडियस है. आप तो निकाल ही नहीं सकते इस तरीके से क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह घूम रहा है. तो फिर कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं तो फिर कैसे? तो इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट है. तो वो क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं. एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स फॉर एटॉमिक रेडियस. वो क्या है? फर्स्ट है वंडर वाल्स रेडियस. वंडर वाल्स रेडियस के थ्रू हम एटॉमिक रेडियस को पता कर सकते हैं. सेकंड है कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस के थ्रू भी हम एटॉमिक रेडियस को पता कर सकते हैं. थर्ड है क्रिस्टल रेडियस और मेटालिक रेडियस. मतलब दोनों एक ही बात है, या तो क्रिस्टल रेडियस बोल दो या मेटालिक रेडियस बोल दो. इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं. तो आइए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वंडर वाल्स रेडियस कैसे पता लगाएंगे. Here you can see the van der Waals radius. तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? van der Waals की डेफिनेशन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आई मीन छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हमें तो यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, हमें तो यहाँ पे रेडियस निकालना है. तो रेडियस क्या है? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट. इसका मतलब क्या है? देखो, इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं. देखो, ये इसका मैंने डायग्राम छोटा सा बना रखा है इधर. तो देखो, वंडर वाल्स रेडियस क्या होती है? इसमें क्या होता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल अलग है और एक मॉलिक्यूल अलग है. जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है. आइसोलेटेड मतलब दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग है. तो एक मॉलिक्यूल ये अलग है, एक मॉलिक्यूल ये अलग है.
तो इन दोनों में जो पास पास वाले हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के न्यूक्लियस के का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस होगा। मतलब कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के, ये जो पास पास वाले मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का हाफ वॉन डेर वाल्स रेडियस होगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जो न्यूक्लियस है ये C1 है, ये वाला C2 है, तो C1 C2 का हाफ, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस होगा। जैसे कि मैंने इसको माना C1, दूसरे वाले को इसको माना C2, तो C1 C2 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ निकल के आ जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा वॉन डेर वाल्स रेडियस। सेकेंड है हमारा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दो एटम ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे वो। जैसे कि अभी हम वहाँ पर उसमें क्या देख के आए थे, उसमें वॉन डेर वाल्स जो रेडियस थी उसमें क्या किया था कि दो मॉलिक्यूल थे, लेकिन वो काफ़ी, उन दोनों का जो मॉलिक्यूल था उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस था। जो दोनों मॉलिक्यूल थे, हियर यू कैन सी, वेट, देखो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या है, काफ़ी डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस के हाफ को ही क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल्स रेडियस। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में क्या है कि दो एटम ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे इन दो एटम ने ओवरलैप कर लिया, देखो आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये बीच में ब्लैक ब्लैक सी लाइन से, तो क्या है, इन्होंने ओवरलैप किया। अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस निकल के आ जाएगी। कैसे कि इसको C1 समझ लिया, इस न्यूक्लियस को C2 समझ लिया, तो इस C1 C2 को हाफ करने पर हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ पे C1 C2 अपॉन 2, तो इस C1 C2 को हाफ कर दिया तो कोवेलेंट रेडियस मिल गई हमें। अब हमें वॉन डेर वाल्स रेडियस मिल गई, कोवेलेंट रेडियस मिल गई, अब हमें मेटालिक रेडियस देखनी है कि वो कैसे निकलती है। क्योंकि हमें एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो उसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं उसको निकालने के, तो 2 हमने पढ़ लिए, अब एक रह गया हमारा लास्ट, मेटालिक रेडियस। इसको कैसे, मेटालिक या फिर क्रिस्टल। तो ये क्या कह रही है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी मेटल इज नोन एज क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस। किसी भी मेटल की जो रेडियस होती है उसको कहते हैं मेटालिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस, ये बोल रही है। ये इसकी कैसे निकालेंगे, तो इसमें दो एटम क्या करेंगे, ओवरलैप भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं होंगे, टच में रहेंगे एक दूसरे के। जैसे कि ये इसने, इस एटम ने इस एटम को यहाँ से क्या कर रखा है, बिल्कुल टच कर रखा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है और एक दूसरे को टच कर रखा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो मेटालिक रेडियस आ जाएगी। जैसे कि C1 C2 अपॉन 2, तो क्या आ गई हमारे पास, इसको C1 समझा, इसको C2 समझा, तो क्या आ गई, मेटालिक रेडियस आ गई। तो ये जो निकल के आई, मेटालिक रेडियस निकल के आ गई। अब हमें वॉन डेर वाल्स रेडियस निकालना आ गया, कोवेलेंट रेडियस निकालना आ गया, मेटालिक रेडियस निकालना आ गया। निकालना तो आ गया लेकिन कंफ्यूजन हो गया कि क्या वॉन डेर वाल्स रेडियस थी, क्या कोवेलेंट रेडियस थी, क्या मेटालिक रेडियस थी। तो वो कंफ्यूजन दूर करना है तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस देखते हैं अब इन तीनों का। देखो, डिफरेंस बिटवीन वॉन डेर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, और इन तीनों के डिस्टेंस के बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, जो वॉन डेर वाल्स रेडियस है आप देख पा रहे हो, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, और ये मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है। एक मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल के जो पास पास वाले मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ करने पर क्या मिला हमें,
वंडर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, यहाँ पर दो एटम ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये इसके ऊपर आ गए, ये इसके ऊपर आ गया, मतलब तो क्या कर लिया इन्होंने, ओवरलैप कर लिया। तो ओवरलैप करके इन दोनों का जो न्यूक्लियस है उन दोनों के डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। याद रखना कि कोवेलेंट जो रेडियस है, कोवेलेंट जो बॉन्ड बनेगा वो ओवरलैपिंग करके बन रहा है, ठीक है। मेटालिक रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस में ना तो वो ओवरलैप करेंगे ना ही ज़्यादा दूर जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, वो टच में रहेंगे। यहाँ पर देखो ये एटम इस एटम के टच में है, लेकिन ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही ओवरलैप कर रहा है। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करने पर हमें क्या मिल गई, मेटालिक रेडियस। अब एक पॉइंट क्या यहाँ पर आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि वंडर वाल्स रेडियस is greater than metallic radius, metallic radius is greater than covalent radius। मतलब इनमें सबसे बड़ी रेडियस किसकी है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी रेडियस किसकी होगी भाई, वंडर वाल्स रेडियस की होगी, क्योंकि आप यहीं पर देख लो, आपके पास डायग्राम भी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी रेडियस बड़ी होगी। इससे कम डिस्टेंस किसके बीच में है, इसके बीच में। सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में है, इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके बीच में तो जाहिर सी बात है कम ही डिस्टेंस होगा। यहाँ पर ये टच में है तो इनके बीच में इससे तो ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इससे कम है, वंडरवाल से कम है इसके बीच में डिस्टेंस, लेकिन इससे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी जो रेडियस होगी, ये ध्यान रखना है आपको, वो वंडरवाल्स रेडियस है, उसके बाद मेटालिक रेडियस है और इसके बाद कोवेलेंट रेडियस है। तो आई होप कि आपको ये रेडियस समझ में आ गई और आपको ये एटॉमिक रेडियस निकालनी आ गई। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के वेरिएशंस देखेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएशन आ गए हैं। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडी या फिर रेडियस। तो फर्स्ट वेरिएशन क्या है, अलोंग द पीरियड, और सेकंड वेरिएशन क्या होता है, अलोंग द ग्रुप और डाउन द ग्रुप। तो फर्स्ट देखेंगे हम अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होता है, इन अ गिवन पीरियड एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या कह रहा है कि ये जो पीरियड दे रखा है इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस क्या होगी वो जनरली डिक्रीज होगी। कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ये ले लिए एग्जाम्पल ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो इन सब का एटॉमिक नंबर देख पा रहे हो आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो मतलब अभी हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वीडियो देखी थी, मतलब उसमें हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, तो मतलब एटॉमिक नंबर मतलब क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो लिथियम है इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, बेरिलियम के 4, बोरोन के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7। इसी तरीके से मतलब चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि ये मेरे पास एक एटम है, इसके न्यूक्लियस पर है 3 चार्ज और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन 3 को मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है अपनी तरफ। यहाँ पर इसके न्यूक्लियस पर 4 है तो इन 4 को मिलकर के खींचना है, या 5 को। तो जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे चार्ज वो उतना ही इजीली उसको खींच पाएंगे, उतना ही इजीली पकड़ के रख लेंगे अपने पास, उतना ज़्यादा पास खींच सकते हैं। 3 है तो 3 कम है तो वो अपनी उनमें कम पावर होगी तो वो उसके हिसाब से खींचेंगे। यहाँ पर कितने आ गए, ये नाइट्रोजन के 7, क्योंकि यहाँ पर 7 चार्ज है। तो 7 क्या करेंगे, 7 बहुत अच्छे से खींच लेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा पावर है अकॉर्डिंग टू 3 के कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा पावर है क्योंकि यहाँ 7 है। भाई 7 लोग मिल करके एक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो वो आसानी से खींच लेंगे, कहाँ 3 खींचेंगे तो वो इजीली नहीं खींच पाएंगे। तो वो जितना पास खींच लेंगे उतनी ही उसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो कम हो जाएगी। देखो ऐसे
जब ये इलेक्ट्रॉन 3 वाला इसको खींचेगा तो ये इतना खींच पाएगा, क्योंकि इसमें इतना ही, मतलब इसकी पावर इतनी ही है कि इतना खींच सकता है। ये वाला खींचेगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेगा क्योंकि ये 4 है। ये वाला खींचेगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा खींच लेगा क्योंकि ये 5 है। ये वाला खींचेगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा खींच लेगा। इस वाले की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा खींच लेगा, बहुत ज़्यादा खींच लेगा, मतलब यहाँ तक ले आएगा। यहाँ तक ले आएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या रह जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की एटॉमिक रेडियस तो बहुत कम रह जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इतनी रह गई, यहाँ पर फिर इतनी रह गई, यहाँ पर इतनी रह गई, यहाँ पर फिर इतनी रह गई, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही यहाँ पे ले आए इलेक्ट्रॉन को खींच के, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आई होप कि आपको अलोंग द पीरियड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अलोंग द ग्रुप और डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम। तो क्या है, एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक पीरियड, ये अभी हमने पढ़ा अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या था कि लेफ्ट से राइट पर जाने में एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। मतलब इधर से इधर जाने में एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इधर से इधर जाने में। अब हम पढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप और डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होगी। तो जब ऐसे जा रहे थे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और अब ऐसे आएंगे तो अपोजिट याद कर लो, बिल्कुल ऐसे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे जा रहे थे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज, और ऐसे आ रहे थे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो आई होप कि आपको एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया होगा और उसके वेरिएशंस भी क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।